पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर इस वक्त पब्लिक में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। भारत के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी गाड़ी में एथेनॉल डालने के बाद माइलेज में कमी पाई है और इसके कई प्रूफ भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया कच्चे तेल यानी ऑयल निर्भरता कम करने और प्रदूषण को हटाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग यानी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग पर तेजी से काम कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में एथेनॉल मिक्सिंग का क्या आंकड़ा है? किस देश का पेट्रोल मॉडल सबसे एडवांस है और जापान जैसे हाईटेक देश में पेट्रोल कैसे बेचा जाता है? आज की वीडियो में हम भारत से लेकर जापान तक के पूरे एथेनॉल मॉडल का एक एक फैक्ट के साथ विश्लेषण करेंगे। अगर बात एथेनॉल मिक्सिंग की हो तो दुनिया में इस क्रांति का असली जनक ब्राजील है। ब्राजील इस क्षेत्र का राजा कहा जाता है। वहां के पेट्रोल मॉडल को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्राजील में नॉर्मल पेट्रोल में कम से कम 27% एथेनॉल यानी E27 मिलाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इतना ही नहीं, ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां इतनी आम हैं कि वहां के लोग पंप पर जाकर 100% शुद्ध एथेनॉल यानी E100 भी अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। ब्राजील गन्ने यानी शुगर केन से भारी मात्रा में एथेनॉल बनाता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल उत्पादक देश अमेरिका यानी USA की। अमेरिका मेनली मक्के कॉर्न से एथेनॉल तैयार करता है। अमेरिका के हर पेट्रोल पंप पर 10% एथेनॉल मिक्सिंग यानी E10 स्टैंडर्ड मॉडल है। हालांकि अब अमेरिका अपने इस पेट्रोल मॉडल को अपग्रेड करके 15% मिक्सिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गाड़ियों का परफॉर्मेंस भी बेहतर रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अब आते हैं हमारे अपने देश यानी भारत पर। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। साल 2014 के आसपास भारत के पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग का आंकड़ा महज 1.5% से 2.5% हुआ था। लेकिन आज भारत ने 10% के टारगेट को पार करते हुए 20% एथेनॉल मिक्सिंग के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जिसे 2025-26 तक पूरे देश में लागू करने का मास्टर प्लान है। भारत पूरी तौर से गन्ने के रस, भारी शीशे और खराब हो चुके अनाजों जैसे चावल और मक्के से एथेनॉल बना रहा है। E20 मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत का सालाना हजारों करोड़ों का रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बच रहा है, जो हम कच्चे तेल को आयात करने में खर्च करते थे। साथ ही इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, क्योंकि वो सीधे तौर पर इस ईंधन क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। अब बात करते हैं उस देश की जिसने पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग रास्ता चुना, यानी जापान। जापान एक बेहद विकसित और ऑटोमोबाइल के मामले में दुनिया का लीडर देश है, लेकिन उसका एथेनॉल मॉडल बहुत अनोखा है। जापान सीधे तौर पर पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाता। उनका मानना है कि सीधे एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के पुराने इंजनों और पाइपलाइनों में जंग लगने का खतरा रहता है। इसलिए जापान रासायनिक प्रोसेस का इस्तेमाल करके एथेनॉल को ETBE यानी इथाइल टर्टाइरी ब्यूटाइल ईथर में बदल देता है। इस ETBE को पेट्रोल में मिलाया जाता है, जो लगभग 3% से 10% की एथेनॉल मिक्सिंग के बराबर का ही रिजल्ट देता है। जापान का यह मॉडल पर्यावरण को तो बचाता ही है, साथ ही वहां की पुरानी से पुरानी गाड़ियों के इंजनों को भी बिना किसी तकनीकी खराबी के सुरक्षित रखता है। हालांकि अब जापान भी भारत और ब्राजील के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल का स्टडी कर रहा है, ताकि भविष्य में डायरेक्ट मिक्सिंग को बढ़ाया जा सके। तो रिजल्ट यह है कि चाहे ब्राजील का 27% का आक्रामक मॉडल हो, अमेरिका का मक्के वाला E10 मॉडल हो, जापान का हाईटेक ETB मॉडल हो या फिर भारत का तेजी से बढ़ता E20 मॉडल, पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि भविष्य ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूल का ही है। वैसे क्या आपने अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर पड़ा है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।